जनगणना हो जाती है, जो चोर लुटेरे बेईमान जो किन्ने में जाते हैं उनका पर्दाफाश हो जाएगा। आज देख लीजिए, मैंने सामने फेस दिख रहे हैं, जाट पिटे इसी धरती के ऊपर जंतर मंतर पे, यादव पिटे इसी धरती पे जंतर मंतर पे, और आज इनका अहंकार कहा जा रहा है। अरे देश के खिलाड़ी पिटे जो लगातार ये कहते थे हरियाणा के अंदर हम जाट हैं, आज उन जाटों को देख लो किस तरीके से बिड़ा बिड़ा के इस बीजेपी सरकार ने मारा है। पिछड़ा अति पिछड़ा, उस तक ना तो सामाजिक उसकी उन्नति हो पाई है, ना उसकी आर्थिक उन्नति हो पाई है, ना ही उसकी राजनीति में कोई भागीदारी है। आज हम देखें, ना तो हमारा कोई भी HCS अधिकारी है, ना कोई IPS अधिकारी है, ना कोई IAS अधिकारी है, ना कोई हमारा पार्षद है, ना कोई जिला पार्षद है, ना हमारा कोई MLA है, ना कोई MP है। ऐसा क्यों, जबकि हमारी जनसंख्या 60 से 63 के आसपास है। मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे बीजेपी हो या सरकार हो, सबने OBC और BC और SC को अब तक मिलकर के लूटा है, और ये कहने में कुछ करते हैं और करने में कुछ है। कथनी और करनी का जो भेद है वो कहीं अंतर नज़र नहीं आता है। राहुल गांधी राजनीतिक लाभ लेने के लिए OBC के मुद्दे को उछालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहाँ टिकट बंटवारे की बात है वहाँ पर तो इन्होंने किसी को कोई टिकट नहीं दिया है। जंगला साहब, कास्ट सेंसस को लेकर के आपने 12 सेक्टर कोर्ट में जो आपने आंदोलन किया है, और ये सरकार जो हरियाणा सरकार है, ये कास्ट सेंसस क्यों नहीं करवाना चाहती है? देखिए, उनको पता है चोर की दाढ़ी में तिनका। कोई भी सरकारों को इस बात का पूरा पता है कि अगर जातिगत जनगणना हो जाती है, जो चोर लुटेरे बेईमान जो किन्ने में जाते हैं उनका पर्दाफाश हो जाएगा। आज देख लीजिए, मैंने सामने फेस दिख रहे हैं, जाट पिटे इसी धरती के ऊपर जंतर मंतर पे, यादव पिटे इसी धरती पे जंतर मंतर पे, और आज इनका अहंकार कहा जा रहा है। अरे देश के खिलाड़ी पिटे जो लगातार ये कहते थे हरियाणा के अंदर हम जाट हैं, आज उन जाटों को देख लो किस तरीके से बिड़ा बिड़ा के इस बीजेपी सरकार ने मारा है। बीजेपी सरकार जातिगत जनगणना इसीलिए नहीं कराना चाहती है कि कभी तो जाट नॉन जाट कराए, कभी ब्राह्मण यादव कराए, कभी यादव गुजर कराए। ये हमारे को धर्मों में जातियों में तोड़ना चाहती है, लेकिन अब हम इनके बहकावे में, इनके लारे लपों में नहीं आएंगे, जातिगत जनगणना करवा के सांस लेंगे। मैं डॉक्टर दया किशन बघेल जी, संरक्षक बघेल सभा हरियाणा। सरकार के खिलाफ क्या आंदोलन है आप लोगों का? आप लोग जो है करीब 63% हैं। हमारी आपकी कितनी है? हमारी ये मांग है कि जब से देश आज़ाद हुआ 74 साल हो गए हैं, एक बार भी जातिगत जनगणना नहीं हुई है। यानी एक ऐसा वर्ग जो पिछड़ा अति पिछड़ा, उस तक ना तो सामाजिक उसकी उन्नति हो पाई है, ना उसकी आर्थिक उन्नति हो पाई है, ना ही उसकी राजनीति में कोई भागीदारी है। आज हम देखें, ना तो हमारा कोई भी HCS अधिकारी है, ना कोई IPS अधिकारी है, ना कोई IAS अधिकारी है, ना कोई हमारा पार्षद है, ना कोई जिला पार्षद है, ना हमारा कोई MLA है, ना कोई MP है। ऐसा क्यों, जबकि हमारी जनसंख्या 60 से 63 के आसपास है। 63, क्या हम वोट देने के लिए ही हैं? क्या हम वोट देते रहेंगे? हम अपने अधिकार चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लोग आगे आएँ। हमारे लोग क्या वोट देने के लिए बने हैं? हम ये चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, उसमें ये पता चले कि जो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, जिसको आज तक कुछ भी नहीं मिल पाया है, जो अपनी बात कहने के भी लिए सक्षम नहीं है, उनको ये अधिकार मिले। उनको मात्र वोट देने का तो अधिकार है, लेकिन वोट किसके लिए दिया जाए? ये कहने डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी है कहाँ? डेमोक्रेसी टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लेकिन है कहाँ? हम तो केवल और केवल इसलिए है कि गिनती हमारी केवल वोट में होती है। हम अब की बार उस वोट की ताकत को पहचानते हुए जिम्मेदार कांग्रेस को भी ठहरा रहे हैं। हम कांग्रेस भी छलने काम किया। बिल्कुल, दोनों दलों ने, और इसके साथ साथ हम ये चाहेंगे कि हम अब तक जिताते आए हैं, लेकिन हम अब की बार हराने का काम करेंगे ऐसी ताकतों को। जो हमारी बात सुनेगा हम उसी की मदद करेंगे, हम उसी को वोट देंगे। हम किसी के अब तक देते आए हैं, लुटते आए हैं, पिटते आए हैं, लेकिन अब की बार हम सोच समझ के इकट्ठे होकर
संघर्ष करेंगे और एक जगह ऐसी लोगों के हाथ में अपना वोट देंगे जो पिछड़े और अति पिछड़े लोगों के हित की बात करे। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। अब तक जो है कांग्रेस जो आपका कास्ट सेंसस नहीं कराई है, बीजेपी नहीं करा रही है, और अभी जो कास्ट सेंसस जो बिहार में हुआ है, जो रिजल्ट लेकर निकल करके आया है, वो बहुत ही चौंकाने वाला है। और इस कास्ट सेंसस को जो है राहुल गांधी ने लपक लिया है, क्या कहेंगे आप? देखो, लपकना चाहिए, कोई भी चाहेगा, कोई भी पॉलिटिशियन चाहेगा। वो नहीं चाहेगा कि भाई मैं इस बड़ा ये सेंसिटिव इशू है और बड़ा इशू है, तो कोई भी पॉलिटिशियन चाहेगा, लेकिन इसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन पे फ़र्क है। इम्प्लीमेंटेशन पे तो ये दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी जो है पिछड़ों का जो जितना भागीदारी होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, सवर्णों को दे दिया। हाँ, अभी भी वो मतलब कहने को उन्होंने ये इशू लपक लिया है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अभी भी जिन लोगों को जो उनकी भागीदारी का हिस्सा देना चाहिए था वो नहीं दिया। अगर वो देते तो हम भी समझते कि भाई हाँ, ये कुछ इसमें इस इशू की तरफ सीरियस हैं और ये आपका हमारा हक इनको देने को तैयार हैं। सर बीजेपी तो ये कह रही है कि कास्ट सेंसस से जातिवाद बढ़ेगा। मैं पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा आपका कि आप इस कार्यक्रम में पधारे और इस बात को सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। मैं नंद किशोर कंडेरे। मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे बीजेपी हो या सरकार हो, सबने ओबीसी और बीसी और एससी को अब तक मिलकर के लूटा है, और ये कहने में कुछ करते हैं और करने में कुछ है। कथनी और करनी का जो भेद है वो कहीं अंतर नज़र नहीं आता है। राहुल गांधी राजनीतिक लाभ लेने के लिए ओबीसी के मुद्दे को उछालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहां टिकट बंटवारे की बात है वहां पर तो इन्होंने किसी को कोई टिकट नहीं दिया है। तो जब तक करनी और कथनी को ये वास्तविक रूप से धरातल पर नहीं करेंगे तब तक ये हल निकलने वाला नहीं है। और अब ओबीसी और एससी जाग चुका है और संगठित होने का कार्य करना बाकी है, वो हम करेंगे। सर कास्ट सेंसस से जातिवाद बढ़ेगा, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा बीजेपी वालों का कहना है, कुछ नेताओं का। मेरा नाम ओम प्रकाश पांचाल है। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करता हूं इस संघर्ष समिति को जिन्होंने बैकवर्ड क्लास की आवाज़ को उठाने का काम किया है। जहां बीजेपी का सवाल, बीजेपी की सोच तो पहले से ही ऐसी सोच थी कि वो कभी भी बैकवर्ड क्लास को इकट्ठा होना नहीं चाहती थी। पहले मोदी जी पहले एक जनरल कास्ट के अंदर थे, अब जब वो मोदी जी बैकवर्ड क्लास से पता लगा बैकवर्ड क्लास देश के अंदर बैकवर्ड क्लास का ही बोलबाला होने वाला है, तो वो अपने आप को भी बैकवर्ड क्लास कहने के लिए तैयार हो गया है। और वे बहुत मेहनत भी कर रहा है कि हमें बैकवर्ड क्लास की सूची में लाया जाए। ऐसा कुछ हमारे मीडिया के थ्रू हमें जानकारी मिल रही है। तो अभी हमारा ये जो हमारा ये बैकवर्ड क्लास है अभी बेचारा इतना संगठित नहीं है। फैक्ट तो यही है, क्यों एक अभी जनगणना के बारे में भी इनको पूर्ण रूप से अभी जानकारी नहीं है। एक जनगणना का कारण क्या है, मतलब क्या है। तो लेकिन अभी धीरे धीरे ये जो संघर्ष समिति हुई है, इन्होंने एक आवाज़ उठाई है और संगठित करने का काम किया है। आगे आने वाले समय में हम अब अपने अधिकार के लिए इस संगठन के साथ, इसी बैनर तले हम पूरे अपने फैमिली के साथ रोड पे आएंगे और जनगणना की मांग को उठाएंगे। सर 100 में 63 रोटी जिसका होना चाहिए जी, उसको 27 रोटी मिल रहा है। सर क्या कहेंगे? यही तो दुर्भाग्य है इस देश का। वैसे तो आज़ादी का अमृतकाल मना रहे हैं और देखिए किस तरह का शोषण इस वंचित समाज के साथ हो रहा है। उसी की आवाज़ उठाने के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं और अपने हकों की लड़ाई लड़के रहेंगे। ये सरकार को ये विश्वास दिलाते हैं कि ये हक हम अपना लेकर। सरकार अगर नहीं मानती है तो क्या स्टेप लेने वाले हैं? आर पार की लड़ाई हम लड़ने को तैयार हैं और इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।